Hello everyone, welcome to your classes at Mansarovar Law Center. As you all know, my name is Niktha and today I'll be teaching you a very important topic, that is clocks. Clocks जो आपका टॉपिक है ये रीजनिंग की कैटेगरी में भी फॉल करता है और कभी कभी मैथ्स की बुक्स में भी होता है. एंड मैंने बोला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है एंड आप देखोगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं. एंड अगर आपने लेक्चर पूरा अटेंड कर लिया तो यू विल बी वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु कैन आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली. सो आई विल ओपन द क्लास विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कॉमन सेंस लगा के आपको आंसर करना है. एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टुगेदर. 4 से लेकर 5 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम होता है जब क्लॉक के दोनों हैंड्स ओवरलैप करते हैं या एक के ऊपर एक होते हैं, कोइंसाइड करते हैं. तो आपको आंसर करना है. तो आप लोग बोलोगे कि मैम 4 से 5 यानी 4:20, 4:21, 4:22 समथिंग ऑलमोस्ट आप ऐसा आंसर करोगे कि मैम शायद 4:22 के करीब ऐसा होता होगा. बट अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं, चार बज के 21 मिनट 9/11 4:21 9/11 मिनट पे ना. वैसे आपको इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है. इनफैक्ट आपका जब क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो इसी तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे मिक्स फ्रैक्शंस में या फ्रैक्शंस में. सो ना वैसे आप आंसर चूज करो. सो देन यू विल से कि मैम इसमें से तो नहीं पता. एंड ये ही ऑप्शंस देख के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. बट इट इज़ नॉट ट्रू. अगर आपको एक सिंगल कंसेप्ट समझ आ गया, एक सिंगल थिंग, तो आप देखोगे आप क्लॉक्स के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप 100% सबको सॉल्व कर सकते हो. बस वो एक सिंगल कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए. सो करेक्ट आंसर इन दिस इज ऑप्शन ए. वाई ए? नाउ लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, ओके. सो लेट मी टेल यू लिटिल बेसिक्स अबाउट क्लॉक, वो आपको जो ऑलरेडी पता है, और एक कंसेप्ट बताऊंगी जो आपको शायद नहीं क्लियरली पता. एंड उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस और आप देखोगे सारे क्वेश्चंस में वो सेम ही कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. देखो, फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज कि जो भी एक क्लॉक होती है दैट इज डिवाइडेड इन 12 पार्ट्स कॉल्ड आवर्स. कोई भी जो एक क्लॉक होती है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, घंटों में 12 घंटों में डिवाइडेड होती है, और हर घंटे के बीच में 5 मिनट का गैप होता है. 5, 10, 15, 20 करते करते टोटल 60 मिनट्स होते हैं. तो एक क्लॉक में 12 घंटे होते हैं एंड 60 मिनट्स होते हैं. इतना आई थिंक हम सबको पता ही है. नाउ देर इज़ वन कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आपको वो समझ आ गया तो आप देखोगे आप कोई भी क्वेश्चन क्लॉक का इस टाइप का आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, टाइम से रिलेटेड कि किस टाइम ऐसी सिचुएशन होगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन आंसर. सो आई विल एक्सप्लेन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट टू यू. तो देखो, आप और आपका फ्रेंड कॉलेज की तरफ जा रहे हो. दिस इज यू और ये आपका कॉलेज है 500 मीटर्स दूर. और आपका फ्रेंड कहीं रास्ते में है, सपोज आपसे 100 मीटर्स की दूरी पे. आपका कॉलेज है 500 मीटर्स दूर और आप अपने कॉलेज जा रहे हो. आपका फ्रेंड कहीं रास्ते में है तो आपके फ्रेंड को कॉलेज कितना जाना पड़ेगा? 400 मीटर्स दूर जाना पड़ेगा. राइट, ओके. सो आप, दिस इज यू
एंड दिस इज योर फ्रेंड, आप भी कॉलेज की तरफ जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी कॉलेज की तरफ जा रहा है, आप दोनों कॉलेज पहुंच गए। तो मैंने आपसे पूछा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, आप कहोगे मैम 500 मीटर्स, राइट। एंड मैंने आपसे पूछा आपके फ्रेंड ने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो आप बोलोगे मैम 400 मीटर्स, राइट। नाउ आई आस्क यू दैट कंपेयर टू योर फ्रेंड, आपने कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करा। आप 500 मीटर्स चले हो मुझे पता है, बट अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में आपने कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करा, तो आप बोलोगे मैम 100 मीटर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने 500 मीटर्स डिस्टेंस कवर करा, आपके फ्रेंड ने 400 मीटर्स डिस्टेंस कवर करा। आपने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करा कंपेयर टू योर फ्रेंड, 100 मीटर्स आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करा कंपेयर टू योर फ्रेंड। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो मैं आपको बोलूँ सपोज आपको कॉलेज पहुंचने में, आपके फ्रेंड को और आपको कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा लगा, तो 1 घंटे में कंपेयर टू योर फ्रेंड आपने 100 मीटर्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब यही सेम कंसेप्ट मैं आपको एक सर्कल के फॉर्म में भी बताती हूँ। सपोज एक पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, एंड ये पार्क की एंट्रेंस है और यहीं पे आप खड़े हुए हो, और पार्क का जो पूरा चक्कर है ये है 500 मीटर्स का, राइट। आपने पार्क में चलना शुरू करा, वॉक कर रहे हो आप पार्क में, आपने चलना शुरू करा। आपका फ्रेंड भी पार्क में वॉक कर रहा था, एंड आपका फ्रेंड सपोज आपसे 200 मीटर्स आगे था। तो आपने भी चलना शुरू करा, आपके फ्रेंड ने भी चलना शुरू करा, और आप दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए एक साथ। ठीक है, आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, आप कहोगे मैम 500 मीटर्स। आपके फ्रेंड ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, तो आप बोलोगे मैम 300 मीटर्स, क्योंकि 200 वो एक्स्ट्रा चला हुआ था। तो आपके फ्रेंड ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 300 मीटर्स। आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, 500। आपके फ्रेंड ने कितना डिस्टेंस कवर करा, आप बोलोगे मैम 300। अब आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि कंपेयर टू योर फ्रेंड आपने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करा। आपने 200 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करा। तो सपोज आधे घंटे में आप दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, आप भी वॉक कर रहे थे, आपका फ्रेंड भी वॉक कर रहा था, अल्टीमेटली आप दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए। तो 1 घंटे में आपने 500 मीटर्स चला, आपके फ्रेंड ने 300 मीटर्स ट्रैवल करा। हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्टेंस डिड यू कवर कंपेयर टू योर फ्रेंड इन 1 hour? You will say मैम 200 मीटर्स, राइट। अब यही सेम कंसेप्ट हमारा लगता है एक क्लॉक में। नाउ प्लीज सी, ये सेम कंसेप्ट अगर क्लॉक में लगेगा तो कैसे होगा। अब आप कॉमन सेंस लगा के मुझे ये बताओ कि घंटे वाली सुई तेज चलती है या मिनट वाली। ऑब्वियसली मिनट वाली तो बहुत फास्ट मूव करती है, घंटे वाली धीरे 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 बढ़ती है। ओके, तो सपोज दिस इज अ क्लॉक, सपोज 4 बज रहे हैं, ओके, कोई भी टाइम हो रहा है। अब 1 घंटे बाद जो घंटे वाली सुई है वो सिर्फ 5 मिनट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाएगी, राइट। पर जो मिनट वाली सुई है वो पूरा सर्कल टर्न कर लेगी, वो पूरा 60 मिनट्स जितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, राइट। तो जब आप सबके पास एक वॉच होती है, हर कोई वॉच पहनता है, राइट। तो जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 60 मिनट्स में सिर्फ 5 मिनट जितना डिस्टेंस कवर करती है, बट जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा 60 मिनट्स जितना डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो आप मुझे सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज करके इतना सा बताओ कि 1 घंटे में दोनों सुइयां चल रही हैं, बट जो मिनट वाली सुई है वो कंपेयर टू घंटे वाली सुई कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है। एक्स्ट्रा कितना चलती है, दैट इज 55 मिनट्स।
ये 5 मिनट जितना चल रही है, ये 60 मिनट जितना चल रही है, पर ये एक्स्ट्रा कितना चल रही है, 55 मिनट्स, राइट। तो सिंपल कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए दैट इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड runs 55 minutes extra compared to the hour hand. एक सुई चल रही है 60 मिनट्स पूरा, एक सुई चल रही है सिर्फ 5 मिनट, तो जो फास्ट वाली है वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है, जो मिनट वाली है वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है, वो 55 मिनट्स एक्स्ट्रा चल रही है। ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आई, जबकि ये पूरा घूम के चली जाती है, यानी वो 55 मिनट्स एक्स्ट्रा चलती है। तो अगर आपको ये सिंपल सी बात समझ आ गई तो आप देखोगे जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन था, और सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है क्लॉक्स का, इसको आप आंसर कर दोगे। तो क्लॉक के टाइम में, टाइम से रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है कि किस टाइम ऐसी सिचुएशन होगी, और उसके लिए आपको बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। Now, if we move back to the question that I gave you, so आपका क्वेश्चन था at what time between 4 o'clock and 5 o'clock are the hands of the clock together? तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब पहला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आने लगेंगी, एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वेश्चन यू विल बी सॉर्टेड कि यस मैम, अब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन दोगे वी आर इन अ पोजिशन टू आंसर। ऑलराइट, देखो कोई भी क्वेश्चन आए, जस्ट मेक अ क्लॉक, it gets easier once you have made the clock. अब देखो आपसे पूछा गया 4 बजे के बाद कौन सा ऐसा टाइम होगा जब क्लॉक के दोनों हैंड्स एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम शायद 4:20 पे, बट 4:20 पे तो ऐसा नहीं होगा। अगर 4:20 हो चुके हैं तो ऑब्वियसली घंटे वाली सुई 4 पे तो होगी नहीं, थोड़ा तो आगे आ चुकी होगी, राइट। तो एग्जैक्टली वो कौन सा टाइम होगा आपको ये देखना है। अब आप देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि घंटे वाली सुई भी आगे चलती रहेगी अपनी स्पीड से, ये मिनट वाली सुई भी आगे चलती रहेगी, दोनों चल रही है। बट ये मिनट वाली सुई को कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा जिससे कि ये दोनों ओवरलैप कर जाए। सपोज ये थोड़ा आगे बढ़ रही है, ये भी थोड़ा आगे बढ़ रही है, दोनों आगे बढ़ रही है, बट इसको कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा टू कैच अप। ये 20 मिनट पीछे, तो इसको 20 मिनट जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा जिससे कि दोनों ओवरलैप कर जाए। ये भी अपना चलेगी, ये भी अपना चलेगी, दोनों अपना चलती रहेंगी, बट पीछे वाले पर्सन को आगे वाले को कैच करने के लिए जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, राइट। तो मिनट वाली सुई को 20 मिनट्स जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा कंपेयर्ड विद आर वाली सुई टू कैच अप, राइट। सो देखो हमें पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 55 मिनट्स एक्स्ट्रा चलती है 60 मिनट्स में। मिनट वाली सुई 55 मिनट्स एक्स्ट्रा चलती है 60 मिनट्स में, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, यानी वो 1 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी 60/55 मिनट्स में। बट हमें उससे सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं चलवाना, हमें उससे 20 मिनट जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलवाना है। तो वो 20 मिनट जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी 60/55 इंटू 20 मिनट्स में, दैट मेक्स इट 240/11 मिनट्स, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, आप चाहो तो आप तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 2s are 22, 1s are 11, सो आप इसको
21 9/11 मिनट भी लिख सकते हो। सो आपका आंसर हो गया 4:21 9/11 मिनट्स पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर गोइंग टू कोइंसाइड, या फिर 4:02:40 मिनट पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर गोइंग टू कोइंसाइड। एंड आपके हमेशा ऑप्शंस ऐसे फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में ही होते हैं, तभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, बट इट इज़ नॉट। तो आपने देखो हर क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि उनमें गैप कितना है, एंड ओवरलैप कराने के लिए कितना एक्स्ट्रा चलवाना पड़ेगा। चलना तो ज़्यादा पड़ेगा, चलना 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना डिस्टेंस होगा, टोटल हमें नहीं पता, बट एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा बस ये आपको देखना है। अगर मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोलूँ, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर फ्रेंड, और आप दोनों रेस कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं रेस कर रहे हो, कहाँ तक रेस कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप दोनों के बीच में 100 मीटर जितना डिस्टेंस है। तो आपका फ्रेंड भी भाग रहा है, आप भी भाग रहे हो, तो जितना भी भागो अल्टीमेटली उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको अपने फ्रेंड को कैचअप करने के लिए अपने फ्रेंड से कितना ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 100 मीटर ज़्यादा। तो जहाँ पे भी आप मिलोगे, आपके फ्रेंड ने सपोज 300 मीटर चला होगा, तो आपको 400 चलना पड़ेगा, तभी आप उससे कैचअप कर पाओगे। तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा, जितना आपके बीच का डिस्टेंस है उतना ही तो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, जिससे कि आप पर्सन को कैच कर सको, पकड़ सको, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको बस बीच का डिस्टेंस देखना है और उस हिसाब से कैच करना है, और हर क्वेश्चन में आपको ये ही करना होगा। नाउ आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। At what time between 5 o'clock and 6 o'clock are the hands of the clock together? Please try this question. At what time between 5 o'clock and 6 o'clock are the hands of the clock together? Alright. So देखो, 5 बजे ये घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी और ये मिनट वाली सुई भी आगे बढ़ेगी, बट मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के साथ कैचअप करने के लिए 25 मिनट तो एक्स्ट्रा चलना ही पड़ेगा, 25 मिनट जितना डिस्टेंस, राइट। चलेंगे टोटल कितना भी, पर इसको कैच करने के लिए 25 मिनट जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना ही पड़ेगा, राइट। अब हमें पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 55 मिनट्स एक्स्ट्रा चलती है 60 मिनट्स में, तो वो 1 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी 60/55 मिनट्स में, तो वो 25 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी 60/55 इंटू 25 मिनट्स में। दैट मेक्स इट 300/11 मिनट पे। तो आपका आंसर होगा 5:300/11 मिनट पे the hands of the clock will be together. Okay, this is going to be the correct answer. Obviously इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो एंड अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ आंसर जो आप मेंटली नहीं सोच सकते, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड सिंपल रूल, हर में यही रूल लगेगा एंड इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। एंड आई होप बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपको किसी को कोई डाउट हो you can write in the comments and I'll help you out. Okay, please write one last question.
at what time between 3 o'clock and 4 o'clock are the hands of the clock together? 3 से लेके 4 बजे के बीच में hands of the clock are together at what time? So you might have understood कि घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी, मिनट वाली सुई भी आगे बढ़ेगी, बट मिनट वाली सुई को 15 मिनट्स जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा टू कैच अप, राइट? ओवरलैप करने के लिए एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा? 15 मिनट। अब हमें पता है मिनट वाली सुई 55 मिनट्स एक्स्ट्रा चलती है 60 मिनट्स में, यानी वो 1 मिनट जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी 60 मिनट, 60 बाय 55 मिनट्स में। तो वो 15 मिनट्स जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी 60 बाय 55 इंटू 15 मिनट्स में। So 12 into 5, 15, that is 180 by 11 minutes. So 3 बज के 180 by 11 minutes पे the hands of the clock will coincide or will overlap. And this is how you are supposed to solve. अब आप किसी भी टाइम के लिए निकाल सकते हो and you will know that exactly this is going to be my answer. And if you have any doubts, you can write in comments and I will help you out. All right. So that is it. Thank you.